Hello everyone, how are you all? Hello, Hello, sir. sir. I'm fine, sir. What about you? I am also fine बेटा। आप सभी को अभी जो 3 पैसेज दिया गया था, तीनों का आपने टेस्ट दिया। इसमें से सारे बच्चों में अधिक 15 में 15 लाए बेटा। कुछ ऐसे एक दो बच्चे हैं जो कम नंबर पाए, जैसे सतप्रकाश में शायद 13 नंबर पाए हैं, और एक दो बच्चे 14 पाए हैं बेटा। लेकिन आप लोग बढ़िया प्रयास किए हो, इसी तरह बेटा करना चाहिए। अगर आप पैसेज को, जो अनुच्छेद दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है, तभी आप उसका आंसर, उसका प्रश्न को समझ के तभी उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो इस तरह करोगे तो आपका नंबर कम आ जाएगा। एक नंबर कम होने मतलब कि आप पीछे जा रहे हो, कई लोगों के पीछे जा रहे हो। आप इतना ध्यान रखिए कि अभी तो आपका हिंदी चल रहा है, इसके बाद हिंदी के साथ में आपका मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा और सारी चीजें हैं, तो उसमें आपको भी अब सब एक साथ में सॉल्व करना रहेगा। तो उसमें आप कैसे ध्यान करोगे? अभी जब हिंदी चल रहा, हिंदी में आपको ध्यान देना है ना। जब आपका पूरा प्रश्न जैसे जैसे आपका पेपर बनता है उस तरह आपका पूछा जाएगा, तब आप कैसे करोगे? आपका मैथ भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जो पूछा जाता है वो सारी चीजें रहेगी, तो उसमें क्या करोगे? ग्रामर भी रहेगा। तो इतना ध्यान में रखिए कि आपको जो भी सॉल्व करना है ध्यान से मन लगा के करना है। तो इसमें देखिए जो शेयर किया जा रहा है रिस्पॉन्स शीट, जिसमें आप लोग पाए हो बच्चे, पूरा दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ सभी को। दिखा सभी को? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखिए भी नहीं दिखा। दिख रहा होगा बेटा, कुछ बच्चों को दिख गया। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। Yes, sir. बेटा जिसके यहाँ नहीं दिख रहा होगा उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इतना मान चलिए। देखिए इसमें सर ये आगे पीछे कैसे है? इधर करना तो स्क्रॉल कर, बस इतने बच्चे हैं तो क्या आगे पीछे करेंगे? चलिए देखिए इसमें तनिष्का ने सबसे पहले सबमिट किया था, जिसमें ये 15 में 15 लाई है। सतप्रकाश मौर्य, इनका 3 रॉन्ग है, इनको पता होगा कहाँ रॉन्ग है। सॉरी बेटा 2 रॉन्ग है, 15 नंबर पाए हैं। आकांक्षा 15 में 15 पाई है। निहारिका का 1 रॉन्ग है। सचिन 15 में 15, बहुत ही अच्छा बेटा। अतुल भी 15 में 15, बहुत ही अच्छा बेटा। सौरभ कनौजिया भी 15 में 15, बहुत ही बढ़िया बेटा। अनिल मौर्य भी 15 में 15 पाए। अस्मित का 1 रॉन्ग है। अस्मित का मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन किसका रॉन्ग है। इसमें देखिए जैसे सतप्रकाश का क्या रॉन्ग है। यहाँ देखिए सतप्रकाश का रॉन्ग था मिस्र में, इन्होंने मिस्र में लगाया। यहाँ पे इनका रॉन्ग क्या है? क्या होना चाहिए? मेसोपोटामिया होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मिस्र पे किया था। तो प्रश्न क्या था इनका? प्राचीन काल में एक प्रकार की लेखन कला का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। ये रॉन्ग था। और इनका यहाँ पे ये रॉन्ग है। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे नहीं की जगह पे इनका क्या होना चाहिए था? जो होते हैं। संतुष्ट होते हैं। आर्यों होते का हैं। विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। इनका ये रॉन्ग था, मतलब आपका मेसोपोटामिया और आर्यों वाला ये रॉन्ग था। यहाँ पे होते सिर्फ लगाना था आपको, होते हैं। इन्होंने गलत कर दिया कि नहीं होते हैं। अब ऐसे ही बेटा रॉन्ग होता है। आपका प्रश्न उत्तर वही है, सेम वही है, होते हैं नहीं होते हैं, बस इतना आपका डिफरेंस है। अब इसमें निहारिका का देखिए कहाँ रॉन्ग था। ये भी इनका मिस्र में की थी, और इनका होना चाहिए मेसोपोटामिया में।
तो इनका यहाँ पे गलती था। चलिए इसके बाद सभी बढ़िया पाए हैं। अनिल मौर्य भी 15, अस्मित का देख लेते हैं कहाँ पे गलती थी। अस्मित की एक गलती है बेटा, आवाज नहीं बेटा, आप आवाज नहीं करिए, आवाज करेंगे तो। अस्मित का मेसोपोटामिया सही है, संतुष्ट होते हैं। अस्मित आपका गलती कहाँ है बेटा, इसमें तो आपका वेद मंत्रों भी सही है, यज्ञों से संतुष्ट होते हैं ये भी सही है, मेसोपोटामिया सही है। मेसोपोटामिया के राजाओं के मकबरों में, मिस्र में चिन्ह। गलती आपने कहाँ किया बेटा? चलिए अभी चर्चा होगा, उसमें पता चलेगा। सावित्री का भी 1 रॉन्ग है और विकास वर्मा का 2 रॉन्ग है, और सभी मतलब सिर्फ विकास और सतप्रकाश 13 पाए हैं। इसके बाद निहारिका, अस्मित ये 2 बच्चे और सावित्री 3 बच्चे 14 पाए हैं और 2 बच्चे 13, जिसमें विकास सतप्रकाश 13 और निहारिका, अस्मित और सावित्री 14 तो ये पाए बेटा। तो इसमें देखिए आपको प्रैक्टिस सेट शेयर किया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट आपका 5 है। दिखा प्रैक्टिस सेट सभी को? यस सर। इसमें देखिए यस सर। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा अनुच्छेद बहुत ही बड़ा नहीं है, जिसमें बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें देखिए बड़ा दिख रहा होगा। पहला है गंगा की तराई में एक घना जंगल था। गंगा की जो तराई है उसमें एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे, जंगल में बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सबको पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। पहले क्या होता था, अभी भी जंगलों में झील वगैरह तालाब वगैरह होते हैं, तो इस जंगल में क्या थी, बीचों बीच में एक झील थी। और सभी जानवरों को, मतलब जो जंगल में रहते थे जानवर या कोई और भी रहता था, तो पहले लोग कहाँ पे रहते थे, जहाँ पे पानी की सुविधा होती थी, जैसे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे लोग बसते थे। तो उसी तरह तो सबको पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। हिरन के लिए, मतलब जो हिरन आते थे उनके लिए चारों ओर से खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। दोपहर को हिंसक जानवर कौन होते हैं? हिरन का शिकार आप कौन करते हैं? शेर करते हैं ना। शेर। तो मतलब इसमें कह रहा है कि हिंसक जानवर, मतलब जो खतरनाक होते थे, वो खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। मतलब वो दोपहर में पानी पीने का उनका जो समय था बहुत ही अच्छा रहता था, क्योंकि दोपहर में सभी जानवर जो हिंसक जानवर होते थे वो खा पीकर क्या करते थे, अपने गुफा में सो जाते थे। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। हिरन देखिए, कोई भी जानवर होते हैं वो जंगलों में, आप चैनल वगैरह देखते होंगे तो झुंड के झुंड निकलते हैं ना, मतलब उनका कई झुंड था, हिरणों का कई झुंड था। सबसे बड़े झुंड में लगभग 50 हिरन थे। जो सबसे बड़ा झुंड था उसमें लगभग 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। जो 50 हिरणों का एक झुंड था सबसे बड़ा वाला, उसमें जो सरदार था वो काले रंग का था। मतलब इन हिरणों का सरदार काले रंग का था, मतलब जो हिरन था सरदार वो काले रंग का था। काले हिरणों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका है। जो काले हिरणों का वंश है वो इस समय संसार में क्या है, लगभग समाप्त हो चुका है। केवल इस जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, मतलब जो छोटा सा परिवार था उसमें
काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। काला हिरन जो था वो दूसरे हिरणों की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ता था। वह बुद्धिमान भी था और वही था हिरणों के झुंड का सरदार। सरदार जानती हैं जो सबसे बुद्धिमान हो, सबसे शक्तिशाली हो, वही क्या होता, सरदार होता है। तो इसलिए वो जो काला हिरन था वो सबसे बुद्धिमान था और बुद्धिमान होने के साथ में वो सरदार के हिरणों के झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, घना जंगल कहाँ था? अब देखिए गंगा की तराई में। यस बेटा, देखिए पहले ही लाइन में पहला ही आपका गंगा की तराई में एक घना जंगल था। तो प्रश्न पूछा गया घना जंगल कहाँ था, तो उत्तर होगा गंगा की तराई में। तो आपका ये वाला ऑप्शन गंगा की तराई में करेक्ट है। देखिए हिरणों के लिए पानी पीने का सबसे अच्छा समय क्या था? दोपहर को जब हिंसक जानवर खा पीकर जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। यस बेटा, ये वाला क्योंकि दोपहर में जो हिंसक जानवर रहते थे वो खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे और उसी समय वो जो हिरन होते थे वो पानी पीने के लिए निकलते थे। सबसे बड़े झुंड में कितने हिरन थे? सबसे बड़े झुंड में कितने हिरन? लगभग 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार किस रंग का था? काले रंग का, भूरे रंग का? बहुत ही अच्छा, काले रंग का। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। करेक्ट आंसर। काले हिरन के परिवार में कौन कौन थे? काला हिरन, उसके 2 बच्चे। यस बेटा, काला हिरन था, पत्नी थी और 2 बच्चे। काला हिरन, 2 बच्चे, उसकी पत्नी, 2 बच्चे। करेक्ट आंसर बेटा, आपने जवाब बढ़िया दिया आप लोग। अब इसमें देखिए ये तो आपका पहला था, बहुत ही इजी अनुच्छेद है, बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही सरल आपका है। अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको कम से कम एक पैसेज को 5 से 6 मिनट लगाना चाहिए पढ़ने में, और इसके बाद उत्तर तो आप जब पैसेज को समझ जाओगे तो उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए दूसरा पैसेज, शुरू में लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उसमें चिन्हों के रूप में चित्रों का प्रयोग किया जाता था। मतलब शुरू में लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उसमें चिन्हों के रूप में चित्रों का प्रयोग किया जाता था। जो चिन्ह होते थे उनके लिए चित्र का प्रयोग करते थे। किसी वस्तु का चित्र उस वस्तु का चिन्ह बन जाता था, किसी वस्तु का चित्र उस वस्तु का चिन्ह बन जाता था। बहुत समय पहले मिस्र में इस प्रकार की लिपि का विकास किया गया। लिपि के नमूने मिस्र के राजाओं के मकबरों में पाए जाते हैं। इस तरह लिखने का ढंग बड़ा ही कठिन था। धीरे धीरे चित्रों की जगह अक्षर बने और अक्षरों को मिलाकर शब्द बने। प्राचीन में मेसोपोटामिया में एक प्रकार की लेखन कला का जन्म हुआ। कच्ची मिट्टी की स्लेटें बनाकर उन पर नुकीले चाकू से खोदकर तिकोने चिन्हों वाली लिखाई प्रारंभ हुई। ये समझ में आया? अब इसमें प्रश्न देखिए पूछा गया है, प्रश्न क्या है, शुरू में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया? उसमें चिन्हों के रूप में चित्रों का प्रयोग किया गया था। जैसे पूछा गया शुरू में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे उसमें चिन्हों के रूप में, उसका उत्तर भी दिया गया, उसमें चिन्हों के रूप में चित्रों का प्रयोग किया गया था। तो आपका इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही है। यस बेटा, यही करेक्ट है ना? यस सर। अब दूसरा देखें, किसी वस्तु का चित्र उस वस्तु का बन जाता था, क्या बन जाता था? संकेत, अर्थ, अक्षर, ये नहीं, चिन्ह बन जाता था। मतलब जो वस्तु का चित्र दूसरी वस्तु का क्या बन जाता था? चिन्ह बन जाता था। क्योंकि अभी ऊपर पढ़े आप कि
चिन्हों का प्रयोग वस्तु के रूप में भी करते थे, वस्तुओं को भी चिन्हों के रूप में प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे चिन्ह करेक्ट है बेटा। इस प्रकार की लिपि का विकास कहाँ किया गया? मिस्र में, अरब मिस्र में मिस्र में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत समय पहले मिस्र में इस प्रकार की लिपि का विकास किया गया। मतलब वस्तु चित्र वस्तु का जो अभी आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दियो ना, उसी में कहा गया कि पहले मिस्र में इस लिपि का विकास किया गया था। यहाँ पे जो आप आंसर होगा आपका मिस्र होगा, करेक्ट आंसर है बेटा। अब दूसरा देखें, नेक्स्ट प्रश्न अगला, इस लिपि के नमूने कहाँ पाए गए? मिस्र के राजाओं के मकबरों में, भारतीय शिलालेखों में, कुछ किताबों में, मेसोपोटामिया के मिस्र के राजाओं के मकबरों में। बेटा मिस्र के राजाओं के मकबरों में करेक्ट आंसर बेटा। अब इसमें देखिए, प्राचीन काल में एक प्रकार की लेखन कला का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। एक लोग कभी नहीं, मेसोपोटामिया में। आपका देखिए यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में एक प्रकार की लेखन कला का जन्म हुआ। तो यहाँ देखिए लेखन कला का जन्म, तरह लिखने का ढंग बड़ा ही कठिन था। इस लिपि के नमूने मिस्र के राजाओं के मकबरे में पाए जाते थे। प्राचीन में, यहाँ देखिए दूसरे नीचे लाइन, प्राचीन में मेसोपोटामिया की लेखन कला का जन्म हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, उसमें आपका मेसोपोटामिया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी आप सभी ने बढ़िया किया। अब लास्ट वाला अंतिम अनुच्छेद देखिए, हिंदी अनुच्छेद। इसमें देखिए, आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते थे। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी। मतलब आर्यों का विश्वास था कि जो पुरोहित होते थे, उनके द्वारा किए गए यज्ञ से देवता संतुष्ट होते थे। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां, मतलब तैयारी जो होती थी बहुत ही अच्छी तरह से की जाती थी। वेदियां बनाई जाती थी, पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पहले बलि पशुओं की दी जाती थी। पुरोहित को अन्न, पशु और वस्त्र दान में दिए जाते थे और सोमरस का पान किया जाता था। सोमरस यहाँ पे बेटा जो आज के समय में एल्कोहल, मतलब आपका जो शराब है, वो उस तरह का पान भी किया जाता था। मतलब पुरोहित को अन्न भी देते थे, पशु भी दान में देते थे और वस्त्र भी दान में दिए देते थे और सोमरस का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे लोगों की गुहार सुने। पुरोहित जो होते थे वो देवताओं से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे कि लोगों की गुहार सुने, मतलब लोगों की मनोकामना को सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बन गए थे। मतलब जो पुरोहित थे वो देवताओं और मनुष्यों के बीच क्या बन गए थे? संदेशवाहक बन गए थे। मतलब संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। मतलब यज्ञों के द्वारा और अनुष्ठान के इसके द्वारा वो मनुष्यों और देवताओं के बीच जो संदेश होता था उसको पहुंचाते थे। इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए थे। कौन शक्तिशाली हो गए थे? पुरोहित। अब इसमें है, आर्यों का विश्वास क्या था? पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट। आपका पहला दूसरा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पहले में क्या गया, आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट नहीं होते थे। सिर्फ यहाँ पे नहीं लगने से ये गलत हो गया। तो आपका क्या है? देवता संतुष्ट होते थे। तो आपका पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखें, पुरोहित किन मंत्रों का पाठ करते थे? वेद मंत्रों का पाठ करते थे। यस सर। दूसरा नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न, पुरोहितों को दान में क्या क्या दिए जाते थे? अन्य, पशु और बेटा अन्न,
पशु और वस्तु ये दान में दी जाती थी पुरोहित को। आंसर है आपका पुरोहित देवताओं से क्या प्रार्थना करते थे? वे लोगों की गुहार सुने। वे लोगों की गुहार सुने, मतलब जो प्रार्थना कर रहा है उनकी प्रार्थना को सुने। पुरोहित देवताओं के बीच क्या बन गए थे? संदेश यस बेटा, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका बेटा 3 पैसे। तो आप सभी को समझ में आया होगा, जिसमें सिर्फ 2, 3, 4 बच्चे थोड़ा एक नंबर कम हो गया था और सभी ने अच्छा प्रयास किया। तो बस बेटा इतना ही, क्योंकि 12 बजे नेक्स्ट क्लास है इसी पर लैपटॉप पर। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय।